हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गणित पाठशाला में। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए नाव तथा धारा से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से एक दो क्वेश्चन हमेशा प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज मैं हाजिर हूँ आप सबके लिए नाव तथा धारा चैप्टर को शुरू करने के लिए। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं इससे संबंधित कुछ सूत्र जो है बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं प्रश्नों पर चलूँगा। तो आप लोग मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो आप लोग अंत तक बने रहें। और उनसे आग्रह करूँगा जो मेरे इस चैनल में नए हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं आज क्या क्या प्रश्न है। देखिए दोस्तों, नाव तथा धारा संबंधित प्रश्नों के हल जानने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर नज़र डालना चाहूँगा। जैसे कि देखिए, इसमें अक्सर पूछे जाते हैं कि शांत जल में नाव की चाल यदि x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल यानी कि पानी का जो बहाव है, पानी जिस दिशा में बह रहा है उसका स्पीड जो है वो यदि y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की दिशा में चाल होगा, धारा की दिशा में नाव की चाल। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा। मतलब नाव का अपना जो शांत जल में चाल है वो और जो धारा का चाल है वो दोनों एक साथ में जुड़ जाएगा, यानी कि एक्स प्लस वाई, यानी कि पानी के बहाव के साथ वो जो है नाव चल रही है, उस टाइम उसका स्पीड ये होगा एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। और फिर धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल मतलब पानी के बहाव के उल्टी दिशा में अगर कोई नाव चल रहा है तो उसका स्पीड क्या हो जाएगा, इसमें x माइनस वाई हो जाएगा। मतलब पानी का बहाव जो है उसको रोकेगा, इसीलिए उसको देरी लगेगा, यानी कि पानी का स्पीड जितना है उस स्पीड से उस नाव को वो रोकने का प्रयास करेगा, इसीलिए उसका गति जो है घट जाएगा, यानी x माइनस वाई। शांत जल में जो उसका स्पीड था उस स्पीड से वो y माइनस वाई स्पीड कम करके चलेगा। ये हो जाएगा इसका किलोमीटर प्रति घंटा में, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। ये तो हुआ दो। और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, अगर मान लीजिए आपको किसी प्रश्न में दिया हुआ है ये दोनों, धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल दोनों दिया हुआ है, तो कहेगा कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। शांत जल में नाव की चाल, तो नाव की चाल बराबर होगा ये दोनों जो है, ये दोनों का जोगफल, यानी x प्लस वाई जोड़ x माइनस वाई बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि इसी में पूछता है धारा की चाल, धारा की चाल क्या है, तो धारा की चाल हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बटे 2। इस फॉर्मूला का अर्थ ऐसा है कि यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे हम लोग समझे किसके लिए है, धारा की दिशा में नाव की चाल है, तो धारा की दिशा में नाव की चाल जोड़ धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल बटे 2, ये शांत जल में नाव की चाल होगा। अगर धारा की चाल पूछता है तो धारा की चाल के लिए हम लोग क्या करेंगे,
धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई माइनस धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई, ठीक है, बटे 2। इससे हम लोगों को निकलेगा धारा की चाल और इससे निकलेगा शांत जल में नाव की चाल, अगर इस तरह का प्रश्न में दिया रहे तो इतना जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप कंठस्थ कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हम लोग इसका पहला प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पहला प्रश्न कह रहा है, एक नाविक धारा की दिशा में 5 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है तथा धारा की विपरीत दिशा में 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा, धारा की चाल के लिए क्या है, x प्लस वाई। ये x प्लस वाई क्या होता है, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, और यह है धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, दोनों का अंतर बटा 2। तो इस स्थिति में हमको ये दोनों स्थिति चाहिए, तब ना हम निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करते हैं, लिखते हैं धारा की दिशा में चाल। चाल बराबर क्या सूत्र होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना दिया हुआ है, 1 किलोमीटर। समय कितना लेता है, 5 मिनट। क्योंकि ये 5 मिनट है तो मिनट को हमको घंटा में बदलने के लिए इसको 60 से भागा करना पड़ेगा, यानी ऊपर में 60 से गुना हो जाएगा। कितना घंटा, 5 बटे 12, यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यह हो गया धारा की दिशा में चाल। अब धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में चाल, उसके लिए भी क्या दिया हुआ है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 1 घंटे में 6 किलोमीटर, दूरी बटा समय 6 बटे 1, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे सूत्र के अनुसार धारा की चाल बराबर होता है धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे 2। तो धारा की दिशा में चाल कितना है, 12। धारा की विपरीत दिशा में चाल कितनी है, 6 बटे 2। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं धारा की चाल बराबर इतना किलोमीटर प्रति घंटा। 12 में से 6 घट जाएगा तो 6 बटे 2 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगा आपका आंसर। देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न है, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 18 किलोमीटर 3 घंटे में तय करती है, जबकि यह धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 24 किलोमीटर 6.5 घंटे में तय करती है। धारा की चाल क्या है। तो इसके लिए हम लोग मानते हैं माना धारा के दिशा में नाव की चाल, इसको हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत दिशा में धारा के विपरीत में नाव की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न अनुसार हम ऐसे लिखेंगे, कह रहा है कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 18 किलोमीटर जाता है, यानी कि 18 बटे ये जो चाल है x, 18 बटे x प्लस 12 बटे y बराबर 3 घंटा समय लेता है टोटल। ये हम लोग समय ही प्राप्त किए ना, यह है दूरी, यह है चाल, दूरी बटा चाल समय होता है, दूरी बटा चाल समय होता है। ये दोनों समय मिलकर टोटल 3 घंटा समय लिया है। ये हो गया समीकरण 1।
फिर कहा है कि वो धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर जाता है और धारा की दिशा में 24 किलोमीटर जाता है, यानी 24/x प्लस 36/y बराबर 6/1/2। ये हो गया समीकरण 2। हम लोग समीकरण 1 को 3 से गुना कर देते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 3 से इसको करेंगे तो 18 तिया 54, 54/x, 12 तिया 36, 36/y बराबर 3 तिया 9। अब फिर इसको वैसे ही लिख देते हैं इसके नीचे, 24/x जोड़ 36/y, 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2। इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को आपस में घटाने पर, तो इसको यदि हम घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लग जाएगा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस लग जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों आपस में घट जाएगा यानी ये ऐसे होगा, x/54 - 24 बराबर इधर होगा 2, 9 दूनी 18, 18 - 13, या ये दोनों को अगर हम घटाते हैं 54 और 24 को तो प्राप्त होता है 30, 30/x बराबर 18 - 13 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5/2, यानी हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, 30 गुना 2/5, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आ गया हम लोग का धारा के दिशा में नाव की चाल। तो विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या होगी, इसका मान जो है हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे बैठा देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में यदि x का मान बैठाएंगे तो हो जाएगा 18/12 बराबर प्लस 12/y बराबर 3, या इसको काटते हैं, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, यानी हम लिख सकते हैं 12/y बराबर 3 माइनस 3/2, या y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 3 दूनी 6, 6 में से 3 घट गया तो 3, 3/2, यानी 12 दूनी 24, 24/3, 24/3 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए दोनों स्थिति में हम लोगों को प्राप्त हो गया है, दोनों मान धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में दोनों निकाल चुके हैं। तो धारा की चाल पूछा है, तो धारा की चाल बराबर क्या होगा, अभी मैंने बताया कि 12 - 8/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये होगा धारा की चाल। ये हुआ आपका आंसर। देखिए एक प्रश्न है, एक लड़का शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तब लड़का 60 किलोमीटर तैर सकता है, कब? ऐसी स्थिति पूछ रहा है कब? जब वो धारा के साथ चलेगा, जब वो धारा की विपरीत दिशा के साथ चलेगा, ये दोनों स्थिति में हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखते हैं क्या है, एक लड़का शांत जल में चाल दिया हुआ है, शांत जल में चाल ये दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल भी दिया हुआ है, धारा की चाल, धारा की चाल दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा, धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल 10 + 5 यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की विपरीत
दिशा में चाल, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 5 यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे दूरी तो दिया हुआ है 60 किलोमीटर, तो दूरी 60 किलोमीटर। अब ये दोनों स्थिति के लिए हम लोग जो है इसका समय निकाल लेते हैं। दिशा, धारा की दिशा के साथ धारा की दिशा के साथ समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। दूरी है 60 किलोमीटर और चाल है जब धारा की दिशा में तो 15, 15 चौके 60, 4 घंटे लगेंगे यदि धारा के साथ में जाएंगे तो, और धारा के विपरीत दिशा में अगर जाते हैं तो धारा के विपरीत समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, चाल है 5, 12 पंचे 60, 12 घंटे। आपके ऑप्शन में जो सटीक बैठे, 4 घंटे समय लगेंगे यदि धारा की दिशा के साथ जाएंगे, और धारा की विपरीत दिशा में अगर जाते हैं तो 12 घंटे समय लगेंगे। ये दोनों ही आपका सही आंसर है। ये दोनों में से जो ऑप्शन में रहेगा वही आंसर होगा। देखिए, एक प्रश्न है, एक तैराक एक बिंदु ए से धारा की विपरीत दिशा में 5 मिनट तैरता है तथा फिर पीछे की ओर धारा की दिशा में 5 मिनट तैरता है तथा बिंदु बी तक आ जाता है। यदि ए बी बराबर 100 मीटर है तब धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। इसको बनाने के लिए आप करिए क्या, एक बिंदु ए जहाँ से वो तैरना आरंभ करता है, यहाँ पे हम ए दे देते हैं नाम, ए से इतना दूर तैर के वो गया, इस बिंदु का नाम हम पी दे देते हैं। यहाँ से यहाँ तैरने में वो 5 मिनट समय लगाया, 5 मिनट। ये धारा के विपरीत दिशा में गए, उसके बाद फिर यहाँ से पीछे मुड़कर यानी कि धारा की दिशा में लौटकर यहाँ तक आ गए। यहाँ पे बिंदु बी है, इस बिंदु तक वो पहुँच गया। अब यहाँ से यहाँ इसकी दूरी दिया हुआ है 100 मीटर। ये धारा की दिशा में इतना दूर तक आते हैं और धारा की विपरीत दिशा में इतना दूर तक जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे करना आपको है, मान लीजिए, माना धारा की दिशा में चाल x प्लस वाई और विपरीत दिशा में चाल x माइनस वाई, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे करना क्या है, ये तीनों बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो AP जो है दूरी, दूरी बटे समय, समय है 5 मिनट, 5 मिनट को यदि हम घंटा में बदलते हैं तो यहाँ पे 60 से गुना करना पड़ेगा, 12 पंचे 60। ये जो दूरी पर ये चाल प्राप्त हुआ, ये चाल है विपरीत दिशा के लिए, यानी AP गुना 12 बराबर हम लिख सकते हैं विपरीत दिशा के लिए जो चाल है वो है x माइनस वाई। ये समीकरण 1 हो गया, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 12 गुना AP बराबर x माइनस वाई। ये समीकरण 1 है, इसको हटाइए। फिर हम लिख सकते हैं, जब धारा की दिशा में जाते हैं तो BP, यहाँ से यहाँ तक दूरी है, BP बटे, इसमें भी 5 मिनट ही समय लगता है, 5 मिनट, तो यहाँ पे 5 गुना, फिर यहाँ पर होगा 60, 12 पंचे 60 बराबर,
ये जो चाल प्राप्त हुआ, ये चाल धारा की दिशा के लिए है, तो धारा की दिशा के लिए चाल हम लोग माने हैं x प्लस वाई। इसमें क्या करते हैं बीपी, इसके बदले हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए पी, ए बी प्लस ए पी गुना 12 बराबर x प्लस वाई। अब चूंकि यहाँ पे हम 100 मीटर जो लिखे हैं, 100 मीटर को अगर हम किलोमीटर में चेंज करते हैं तो 0.1 होता है किलोमीटर। ए बी के बदले हम लिख सकते हैं 0.1 प्लस ए पी गुना 12 बराबर x प्लस वाई। तो इसमें 12 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1.2 प्लस 12 ए पी इक्वल टू एक्स प्लस वाई, या 1.2 प्लस 12 ए पी, इसका मान है देखिए समीकरण 1 में 12 ए पी इक्वल टू एक्स माइनस वाई। इसके बदले हम लोग एक्स माइनस वाई यहाँ बैठा देते हैं, एक्स प्लस वाई, एक्स कट गया तो यहाँ पे 2y इक्वल टू हो जाएगा 1.2 बाई 2, 1.2 2y इक्वल टू, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1.2 बाई 2 यानी कि 0.6। y चूंकि होता है धारा की चाल, हम पहले ही बताए हैं, तो धारा की चाल ही यहाँ पे ज्ञात करने बोला था, 0.6 किलोमीटर पर आवर। ये होगा आपका आंसर। दोस्तों मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको किस प्रकार लगते हैं, कैसे लगते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, यदि आपको अच्छा लगते हैं तो लाइक कीजिए, साझा कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जो है साझा करें। जो मेरे इस चैनल के साथ नए हैं उनसे आग्रह करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे मैं फिर हाजिर होऊंगा आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ।